दोस्तों, आप सभी का आज के सबसे खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ ये एक व्यक्ति है जो आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। चाहे उसके ऊपर वज्र का प्रहार क्यों ना हो, फिर भी आपके साथ एक मजबूत चट्टान की खड़ा रहेगा। और दोस्तों, बाकी दुनिया में किसी पर भी विश्वास और भरोसा मत करना, क्या वो एक पुरुष है या फिर एक औरत। ये जानकारी तो आपको पूरी वीडियो देखकर ही पता चल पाएगी। कहते हैं, भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुई बहुत छोटी चीज होती है और एकदम से दिखती नहीं है। बस इसी तरह से जिंदगी में हमारे सामने से भी हजारों लोग गुजरते हैं, हजारों लोग हमसे जुड़ते हैं, कोई दोस्त बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, कोई हमसफर बनकर। लेकिन उनमें से भी कोई एक ऐसा ही इंसान होता है जो हमारे लिए खास होता है। चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, पर वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। आखिर वो कौन होता है? आज के वीडियो में बस वही बताने वाले हैं, क्योंकि वास्तविकता में हमारे आसपास बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है। जहां देखो वहां मतलबी लोग हैं, लालची लोग हैं, ताने मारने वाले हैं, रिश्तों में फायदा उठाने वाले, पैसे मांगने वाले। इन सभी गलत लोगों में से वो एक कौन है, उसी के लिए आज की पूरी वीडियो बनाई है। क्योंकि अगर वो एक अपना मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाती है। वो एक अपना मिल जाए तो इंसान का मूड रोजाना अच्छा रहता है, ऑफिस से घर आने में भी उसे मजा आता है और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में भी उसे मजा आता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो बिना कहे सब कुछ सुलझा देता है, बिना मांगे आपको उम्मीद से ज्यादा साथ देता है, तो उस इंसान को कभी भी मत छोड़ना। क्योंकि आज के इस दौर में हर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा रहेगा कि आपके पास पैसा होगा, मान सम्मान होगा, पद प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि ये सब जानने के बाद भी जो आपके साथ है वही तो आपका सच्चा साथी है, वही तो आपके साथ जन्मों का साथी है। और उसी की जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखें। आज ही आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। एक ऐसा इंसान जो तब भी आपके साथ हो जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आपकी जेब खाली थी, लेकिन उसके दिल में आपकी जगह भरी हुई थी। वही कोई अपना हो सकता है, वही कोई खास हो सकता है। हम कई बार कुछ ऐसी लव स्टोरी के बारे में सुनते हैं जहाँ पर जो कपल होते हैं वो साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपने शुरुआत कैसे की थी, तो उनका एक ही कहना होता है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी ये मेरे साथ थी, या तब भी ये मेरे साथ थे। कहने का सीधा सा मतलब है, उनके साथ की वजह से ही आज वो कामयाब हैं। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में भी अब तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो, तुम्हारा कोई खास दोस्त हो, करीबी रिश्तेदार हो, जिसने तुम्हें तब सपोर्ट किया हो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जेब खाली थी, कुछ भी खरीदने से पहले सोचना पड़ता था, कोई पैसे मांगे तो किसी को देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और जिंदगी कैसी गुजर रही थी बस आप ही जानते हैं। लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपका साथ नहीं छोड़ा। अगर पैसों के पीछे भाग रहा होता तो बाकियों की तरह आपका साथ छोड़ चुका होता, लेकिन उसने आपके दिल को समझा, उसने आपके जुनून जज्बात को समझा। वो इंसान जानता था कि तुम कुछ कर सकते हो, इसलिए उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे अंदर हौसला भरा कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, या मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, जिससे तुम्हारे अंदर भी हिम्मत आई और तुम जिंदगी में कुछ कर पाए। ऐसे इंसान को पहचानो, वही तो तुम्हारे लिए खास है। उसी के तो होने से तुम्हारे जीवन में आस है, और वो तुम्हारे नजदीक है तभी किस्मत का साथ है, और वो तुमसे दूर चला गया तो किस्मत भी उदास है। दूसरे नंबर पर एक ऐसे इंसान के बारे में बता रहे हैं जो बिना दर्द बताए तुम्हारे दर्द को समझ जाए। वो कौन हो सकता है? हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, हमारा बहुत सालों पुराना मित्र हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, आज के दौर में इंसान को दूसरे इंसान के दर्द से क्या ही मतलब है। ऐसे समय में कोई एक ऐसा इंसान जो आपको उदास देखकर समझ जाए कि यार जरूर तेरी जिंदगी में कुछ हुआ है, जल्दी से मुझे बता दे। अगर तू मुझे अपना मानता है, क्या ऐसा कोई आपकी जिंदगी में है? ना आपको बोलना पड़े, ना आपको कुछ जताना पड़े, ना उसे पूछना पड़े, बस आपकी आंखें उसे सब कुछ बता दें। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है? अब खुद विचार करिए। हो सकता है, क्योंकि हम कभी कभी ये खुद महसूस करते हैं। सच में हमारी जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी उदासी में और हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे कमजोर समय में और हमें गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इंसान हमारे दुख में दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसका मूड कैसे सही किया जाए, आखिर इसकी समस्या कैसे दूर की जाए। ऐसा कोई इंसान अगर आपके पास है तो ध्यान रख लेना, चाहे सब छोड़ दें आपको, वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला, और तुम भी उससे जुड़े रहना, उसी में तुम्हारा भला है। तीसरे नंबर पर एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाता, भले ही आपकी गलती हो। ये इंसान आपकी गलती पर आपको पूरा डांटेगा, पूरा आपको बोलेंगे कि तुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके साथ भी खड़ा रहेगा, क्योंकि आप इसके दोस्त हैं, आप इसके अपने हैं। आपने गलती की है,
आपकी गलती पर वो आपको सुधार की सलाह देगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जो दोस्तों को बीच भवन में अकेला छोड़कर चले जाते हैं कि तूने ये गलती की है, अब तू ही भुगत, हम तेरे हिस्से का नहीं भुगतेंगे। लेकिन दोस्ती का रिश्ता जब बनाया जाता है तो अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, काला गोरा नहीं देखा जाता, जात पात नहीं देखी जाती। दोस्ती का रिश्ता भरोसे का रिश्ता होता है कि ये मेरा दोस्त है, सुख दुख में मेरे काम आएगा, और वही दोस्त आपके साथ खड़ा है, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो। तो इस इंसान से ही आपको ज़िंदगी भर उम्मीद रखनी है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी बनाएगा, यही आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, और यही आपको बड़ी ठोकर खाने से भी बचाएगा। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें अपनी सफलता का परिचय आप कराओगे तो वो हंसेंगे नहीं, मुंह फुला लेंगे। अचानक से उनका मुंह लाल हो जाएगा, आप देखोगे कि अंदर से जल रहे हैं। अंदर से इनकी कितनी ज़्यादा हमारे लिए थी जो आज फूट फूट कर बाहर आ रही है। चाहे ये बोल नहीं रहे, लेकिन सब कुछ चेहरे से दिख रहा है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो आपकी बर्बादी की कामना करते हैं, जो आप पीछे रह जाएं इसलिए कामना करते हैं। मान लो आप बहुत गरीब घर से थे और थोड़ा बहुत पैसा आपके पास आ गया, तो ये लोग एक यूं कहेंगे कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, ज़रूर 2 नंबर का काम करा होगा। ऐसी ऐसी बातें आपके लिए करते हैं। लेकिन कलयुग के इस दौर में जहाँ माया सबका मन बहला देती है, अपनों से ही अपनों को दूर कर देती है, ऐसे दौर में भी अगर कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जो आपकी सफलता से जल नहीं रहा बल्कि प्रसन्न हो रहा है, जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो कितना खुश है। उसके नाचने से आप समझ सकते हो, उसके झूमने से आप समझ सकते हैं, कि लोगों के बखान से आप समझ सकते हैं कि मेरे यार ने तरक्की की है, मेरे दोस्त ने तरक्की की है, मेरे भाई ने तरक्की की है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा, चाहे वो एक पुरुष है चाहे वो एक औरत है। वास्तव में वो आपका अपना है, क्योंकि आज का समय ऐसा है जहां जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई से रिश्ता तोड़ देता है। घर परिवार में शादी का विशेष समारोह हो, वहां पर भी एक दूसरे की उपस्थिति नहीं होती। इतना बंटवारा आज के दौर में अपनों के बीच में हो चुका है, और ऐसी दुनिया में तुम्हारे पास कोई एक ऐसा है जो तुम्हारे आगे बढ़ने पर इतना खुश हो रहा है, इतना नाच रहा है, इतना गा रहा है। सोचो आप कितने भाग्यशाली हैं। सच में भगवान ने आपकी किस्मत को सुनहरे पेन से लिखा है, और सच में आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, तभी तो एक ऐसा इंसान आपके पास है। सब लोग आपको छोड़ दें, लेकिन इससे मत छोड़ना, क्योंकि यही आपके लिए सौभाग्य का दरवाज़ा खोलने वाला है। यही इंसान आपको सब कुछ देने वाला है, सब कुछ दिलवाने वाला है, और इसके साथ के साथ आप दुनिया के सारे लक्ष्य हासिल कर लोगे, सफलता के सारे कीर्तिमान हासिल कर लोगे। इतना ध्यान रखना, कभी कभी हम रिश्तों को इस तरह से गिनते हैं कि ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रेमिका है, और ये मेरा 0000 दोस्त है, और ये मेरा रिश्तेदार है। लेकिन क्या कभी हम उनके अंतर्मन को जान पाए हैं कि अंदर से वो कौन है? बाहरी रिश्ते तो सबको दिख रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो एक वस्त्र है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो इस वस्त्र को बदलती रहती है और नया वस्त्र धारण करती है, यानी नया शरीर धारण करती है। हो सकता है इस जन्म में जो आपकी पत्नी हो, पूर्व जन्म में उसी के साथ आपका कोई और रिश्ता हो। मतलब अभी हम जिन रिश्तेदारी में उलझे हुए हैं, वास्तव में हमें उस रिश्तेदारी से बाहर निकलकर उस इंसान की अंतरात्मा को स्वीकार करना चाहिए कि चाहे ये वस्त्र रहे या ना रहे, लेकिन अंदर की आत्मा हमेशा अमर रहेगी, और हमें उससे प्रेम करना है, क्योंकि वही अंतरात्मा परमात्मा है, और वही परमात्मा हम सबका भला करेंगे। और यही सोचकर हमें ना तो किसी से लड़ना होता है, ना तो किसी से बहस करनी होती है, और ना ही हमें कोई भी पारिवारिक विवाद करना होता। लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझता। आप ये बात समझ जाएंगे, लेकिन सामने वाला ये बात समझेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी आत्मा से प्रेम किया है। उसने आपका रंग नहीं देखा, उसने आपके अवगुण नहीं देखे, उसने आपका बोलचाल का लहजा नहीं देखा, बस उसने देखा तो आपका अच्छा दिल, अच्छी अंतरात्मा, कि आप दिल के बड़े साफ हैं। जब आप रास्ते से गुजरते हैं और आपके सामने कोई भूखा इंसान आ जाता है जो आपसे हाथ जोड़ता हुआ कहता है कि मुझे आटा दिला दीजिए, मुझे खाने का कुछ दिला दीजिए, मैं इतने दिन से भूखा हूं, तो आपकी आत्मा कल्प जाती है। आप एकदम से हताश हो जाते हैं। आखिर इसने 2 दिन से नहीं खाया, आखिर इसकी क्या हालत हो रही होगी। सच में तो ऐसी स्थिति में आपके असली दिल की पहचान होती है, अंतरात्मा की पहचान होती है। इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे हैं। तो एक ऐसा इंसान जो आपको आत्मा से प्रेम करे, जो आपका अच्छा बुरा ना देखे, वो इंसान आपका अपना है। चाहे सब साथ छोड़ दें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंसान हर हाल में पास में चाहिए, क्योंकि हर कोई आपसे कोई ना कोई रिश्ता निभा रहा है, लेकिन एक यही तो है जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये रिश्ता आपकी धर्मपत्नी और आपका हो सकता है, ये रिश्ता माँ बेटे का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, ये रिश्ता बाप बेटी का भी हो सकता है। लेकिन इस रिश्ते को संभाल कर रखना बड़ा ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे शादी होने के बाद बदल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी की सुनने लगते हैं
और पत्नी के कहने पर माँ बाप को वृद्धाश्रम छुड़ाते हैं। ऐसे बच्चे ये जिंदगी की भूल होते हैं। हमें चाहिए कि हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमेशा बदलने को तैयार हों, अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार हों, जमाने के हिसाब से चलने को तैयार हों। तभी तो हम उनसे कुछ सीख पाएंगे, तभी तो हम उनके साथ भविष्य की योजना बना पाएंगे, तभी तो हम आंधी रात को भी उन्हें बुला पाएंगे कि ये हमारे अपने हैं। अब मान लो आपको इस भीड़ में कोई एक ऐसा मिल जाता है जिसके बारे में हमने बात की और आपका दिल आपको कहता है कि ये वही है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में उसका चेहरा बनाओ, उसका नाम अपने मन में सोचो और कभी आपने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं की, उस बारे में विचार करो। और बहुत विनम्र भाव से एक बात को ध्यान रखो कि हर दिन उस इंसान से थोड़ा थोड़ा जुड़ने का प्रयास करो। बहुत ज़्यादा बातचीत के माध्यम से नहीं, भाव के माध्यम से। कभी कभी उससे कॉल पर बात कर ली, कभी उसे एक मैसेज डाल दिया, कभी कभी उसके साथ कहीं घूमने चले गए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। इससे आपका आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा। कभी भी वो इंसान कुछ कहे तो उसकी बात को नज़रअंदाज मत करना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि उसमें सच्चाई छुपी है। वो जो कह रहा है वो आपके भले के लिए कह रहा है। और जब भी कोई हमारी अच्छाइयाँ छोड़कर बुराइयाँ हमें बताता है तो वो किसको पसंद आता है। लेकिन अगर कोई तुम्हें तुम्हारी कमियां बताए तो नज़रअंदाज मत करना, वो इंसान तुम्हारे भले की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि उसको सुनो जिसे तुम अपना मानते हो। साथ ही साथ उसका होना बहुत ज़्यादा साधारण मत समझो, क्योंकि एक बार वो चला गया तो आपको समझ आएगा कि उसका होना कितना कीमती था। इस दुनिया में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो हर रोज़ हमारे आसपास होते हैं, जिनसे हम प्रेम भी करते हैं, लेकिन क्या हम कभी उनके साथ ऐसा समय बिताते हैं जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाए। अब ये दुनिया तो मृत्यु लोक है, यहाँ आज नहीं तो कल हर किसी को जाना है। अब अचानक से कोई आपका अपना चला गया, इस दुनिया को छोड़कर गुजर गया, अब आपको उसकी अहमियत समझ आती है। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जिसे भी तुम अपना मानते हो कि ये मेरा अपना है, इस पर मुझे विश्वास है और ये वही इंसान है जो सारी दुनिया साथ छोड़ दे फिर भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तो उसे हल्के में मत लो, उसके महत्व को समझो, उसके साथ समय बिताओ, उसके साथ ढेर सारे फोटोज लो, उसके साथ अपनी जिंदगी का गोल्डन समय एंजॉय करो। ये बहुत ज़रूरी है। और हर दिन जिसने अपनी जिंदगी का कीमती समय तुम्हें दिया, हर दिन उस इंसान को धन्यवाद दो, क्योंकि आज के दौर में सब इतने बिजी रहते हैं, क्या कोई हमारे काम आता है? अपना समय छोड़कर क्या कोई हमारे को समय देता है? फिर भी उस इंसान ने अगर दिया है, अगर कोई आपका अपना है तो उसे थैंक यू बोलते रहो, चाहे वो सुनना पसंद करे या ना करे, लेकिन चुपचाप किसी भी तरह उसे धन्यवाद दो। ये आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। और साथ ही साथ उसकी मौजूदगी दुनिया से बचा कर रखो। इस दुनिया में तुम्हें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे खूबसूरत रिश्तों से जलेंगे, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो या कैसा भी रिश्ता हो। अपने हर खूबसूरत रिश्तों को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखो, क्योंकि लोग जो है ना, वो खूबसूरत रिश्तों को नज़र लगा देते हैं, खूबसूरत चीज़ों को नज़र लगा देते हैं। तो तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है जो तुम्हारा अपना हो सकता है। राशि अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार नाम 3 बताएंगे और इन 3 नामों में से एक इंसान आपके आसपास वो जरूर होगा जो बिल्कुल सही इंसान होगा, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। चाहे लाख दुनिया वाले आपका विरोध करें, लेकिन इस पर आपको विश्वास करना ही है। सबसे पहले नंबर पर एक ऐसा इंसान जिसका नाम अंग्रेजी के N अक्षर से शुरू होता है। N नाम वाले जितने भी लोग हैं, आपकी राशि और इनकी राशि में मैत्री स्वभाव है, मतलब आपकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी बनती है, आप एक दूसरे से बातें बड़ी अच्छी करते हैं, आप एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। N नाम वाला कोई व्यक्ति या कोई महिला अगर आपके साथ संपर्क में है तो इनकी अच्छी बातों को उजागर करने की कोशिश करिए और इनसे जुड़ने की कोशिश करिए। गुरुजी ने जो बातें बताई हैं उसे फॉलो करने की कोशिश करिए, आपको भी अपना कोई खास मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर एक और इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। ये एक पुरुष है। अब पुरुष तो वैसे ही दिलदार होते हैं, उनसे एक बार दोस्ती का हाथ थाम लिया तो फिर जान जाए या दोस्ती जाए। सबसे बड़ी बात, R नाम वाला ये व्यक्ति हमेशा से ही आपको आपकी कमियां दिखाते रहा है और दुश्मन आपकी तारीफ करते रहें तो आपको दुश्मन पसंद आते हैं, क्योंकि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके हर काम में सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो वहीं से काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और आप इससे दूरी बना लेते हैं। तो R नाम वाला व्यक्ति जो आपको अपनी कमी बताए तो आपको अपनी कमियों को स्वीकार करना है और उस पर काम करना है, उसे सही करना है, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तीसरे नंबर पर V नाम वाली एक महिला तुम्हारे जीवन में साक्षात लक्ष्मी बनकर आने वाली है। V नाम की औरत साक्षात कुबेर का खजाना है। इनके साथ से, इनके शुभ चरणों से, इनके शुभ सलाह से तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो, जो तुम पाना चाहते हो, क्योंकि एक सही औरत के कदम आपकी जिंदगी में पड़ते ही आपका राहु मजबूत बनेगा। इसके बाद अचानक से इतना पैसा चारों तरफ से आपको मिलेगा कि अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है। इस तरह तुम्हें गलत औरतों से भी बचकर रहना होगा, अपने आसपास गलत संगति से भी बचकर रहना होगा और इतना ध्यान रखना होगा कि मुझे इतना पता हो कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है,
क्योंकि कलयुग के द्वार में इंसान का भोलापन ही उसके लिए जहर बन जाता है, और अगर वो अपने मासूम हृदय के साथ थोड़ी सी चालाकी खुद के अंदर ले आए तो फिर वो दुनिया की हर बाजी जीत जाता है। बस इनसे कभी भी दूरी मत बनाना। और अगर आज की इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला तो अभी के अभी लाइक कर देना, बिल्कुल फ्री है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।